गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा मोशन से ही है, फिजिक्स से। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी। सो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर स्पीड के साथ आपको डायरेक्शन दी हुई है तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, हमारा वो वेलोसिटी हो जाती है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। और डिस्टेंस जितना भी होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी हमारा यही फ़र्क था कि अगर डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ जाती है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हमने स्पीड में क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस के साथ स्पीड आ गई है तो, और नीचे टाइम हमारा वही रहेगा। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से ही, डिस्प्लेसमेंट को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, और टाइम हो गया टी। बस इसके साथ आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है। इतना ही डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। और वहाँ पर डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया। सो ऐसा ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन आती है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी डायरेक्शन मेंशन हो गई है, सो डायरेक्शन के साथ वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आपको डायरेक्शन मेंशन करनी होगी। सो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ द सेम एज दैट ऑफ स्पीड। जो स्पीड की थी हमारी मीटर पर सेकेंड, वही इसकी भी है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमेशा इक्वल नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका रीज़न है, मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी बताया था वो। अभी हम दोबारा एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जैसे एक बॉय अपने घर से चला अपने शॉप की तरफ, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में थी। वो 100 मीटर चला, 100 मीटर दूर थी ईस्ट डायरेक्शन में। तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और वो कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर 50 सेकेंड में। ठीक है, तो अब हमें अगर यहाँ पर हम पहले निकालते हैं इसका स्पीड, तो स्पीड ऑफ बॉय क्या, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 100 मीटर। टाइम कितना था, 50 सेकेंड। यहाँ पर हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम स्पीड निकाल रहे हैं। तो आ गया, इसको डिवाइड किया 50 से 100 को, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन पाथ में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो, क्योंकि हम क्या लेते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम मेज़र करते हैं। पर स्ट्रेट लाइन पाथ हो, एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे ए से बी की तरफ गया, होम से शॉप की तरफ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। क्योंकि इस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, बट कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट को, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। बस इतना ही आएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। बस बाकी सेम ही है, 2 मीटर यही सेम रहेगा, बट वहाँ पर डायरेक्शन मेंशन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। अब आता है, अब देखो क्या डिफरेंस आता है कि एक बॉय अपने घर से 100 मीटर के डिस्टेंस पे जो शॉप थी वहाँ गया, वही सेम 50 सेकेंड लगे ईस्ट डायरेक्शन में। फिर वहाँ से वापस आया अपने घर, वही सेम उतना ही रास्ता उसने कवर किया 100 मीटर का 50 सेकेंड में। जितने टाइम से वो गया था, जितना डिस्टेंस जाने में ट्रेवल किया था और जितना टाइम लगाया था, उतना ही डिस्टेंस उसने आने में और टाइम भी उतना ही लगाया। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, वही आ गया। 100 मीटर ऊपर गया, 100 मीटर वापस आया, तो हम दोनों काउंट करेंगे। 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200। टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड जाने में और 50 सेकेंड आने में, तो 100 सेकेंड दोनों को जोड़ दिया। 100 जाने में गया, 100 आने में गया, तो 200 हो गया। 50 सेकेंड जाने में लगा, 50 सेकेंड आने में लगा, तो 100 सेकेंड हो गया। दोनों को डिवाइड किया, क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हो गई उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो इनिशियल पोजीशन से यहाँ गया, फिर वापस फाइनल पोजीशन उसी जगह पे आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था। 100 मीटर गया इस डायरेक्शन में, वापस यहीं पर आ गया, यानी इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं पर आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 क्या आ गया, 0। टाइम कितना लिया, 100 सेकेंड। अब 0 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0 मीटर पर सेकेंड ही आएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर जितना आ गया फाइनल पोजीशन वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब आता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस में दोनों ऐड हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट में वो माइनस हो जाएगा।
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तब आप इसको देखिएगा कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए। सो अब बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। वो दिल्ली से जयपुर गई, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया टूवर्ड्स वेस्ट इन 5 आवर्स। वेस्ट की तरफ गई 5 आवर्स में इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न टू दिल्ली इन द इवनिंग। सुबह गई वो दिल्ली से जयपुर, 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 घंटे में गई, फिर शाम को वापस आ गई दिल्ली, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स। अब आपको यही सेम जो अभी मैंने बताया था, जितने डिस्टेंस से 100 मीटर गया था 5 सेकेंड में, फिर वापस आया 50 सेकेंड में और 100 मीटर वापस आया, सेम वही उसी के ऊपर बेस्ड जाइए। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले तो दिल्ली से जयपुर गई 250 किलोमीटर, फिर जयपुर से वापस दिल्ली आई 250 किलोमीटर। टाइम पहले 5 घंटे लगा जाने में और 5 घंटे आने में, तो दोनों को जोड़ दिया 500 किलोमीटर प्लस 10 आवर, तो आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो 250 गई, 250 वापस आ गई इनिशियल पोजीशन पे, 0 हो जाएगा, 0.10 तो 0 किलोमीटर पर आवर। जो अभी हमने एग्जांपल किया था उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालनी है हमको स्पीड और वेलोसिटी। अब आता है एक्सेलरेशन। सो क्या है ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो हम इसको कैसे निकालते हैं कि चेंज कैसे मानेंगे, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, पहले कितनी वेलोसिटी थी, बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई, उनके को दोनों को माइनस करके। सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी पहले कितनी वेलोसिटी थी, कितनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ खड़ी हुई थी तो फिर चलना स्टार्ट हुई, और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर हमको डायरेक्शन भी चाहिए। एसआई यूनिट क्या है वो भी निकालेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, टाइम को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। तो फॉर्मूला बन गया ए इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये ध्यान रखना है, फाइनल वेलोसिटी को वी से और इनिशियल वेलोसिटी को यू से। यू पहले आता है, वी बाद में आता है। सो यू किसके लिए आएगा, पहली वाली वेलोसिटी के लिए, और वी किसके लिए आएगा, बाद वाली वेलोसिटी के लिए, ताकि आप भूले नहीं। ये ध्यान रहेगा आपको कि पहली वाली वेलोसिटी, क्योंकि यू पहले आता है तो यू पहले और फिर बाद, फिर टी। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी की हमने देखी थी अभी, वेलोसिटी की क्या थी हमारी यूनिट, मीटर पर सेकेंड। सो हमने लिखा वेलोसिटी की यूनिट लिखी मीटर पर सेकेंड, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड किसकी होगी, वेलोसिटी की, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैसे आया वो आपको पता चल गया, क्योंकि मीटर पर सेकेंड हम वेलोसिटी की यूनिट लेते हैं, टाइम की भी यूनिट जो है वो सेकेंड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। क्योंकि अगर चेंज ही नहीं आ रहा वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि चेंज ही नहीं है अगर वेलोसिटी में, एक ही उससे मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वहाँ पर, जीरो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, जिसको हम रिटार्डेशन या डेसेलरेशन भी बोलते हैं, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मतलब अभी वो रेस्ट पे है। अ कार अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो यहाँ पर रेस्ट पे है तो यू क्या लेंगे आप, ज़ीरो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग यहाँ पर क्या थी, रेस्ट में थी, तो अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या आ गया 30 सेकेंड, तो हमने लिख लिया यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। फाइनल वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम आ गया 30 सेकेंड। ठीक है, देन द ड्राइवर ऑफ द कार अप्लाइज ए ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार कम्स डाउन इन 4 सेकेंड।
4 मीटर पर सेकेंड हो गई वेलोसिटी, पहले 6 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई जब उसने ब्रेक लगाया। इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केसेस। अब दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहला केस हमारा क्या है, जहाँ पर वो रेस्ट पे थी, तो u हो गया हमारा 0, v आ गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारा 30 सेकेंड, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो 6 माइनस यू 0 था अपॉन 30 इज इक्वल टू आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, अब उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी डाउन हो गई कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, तो v आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 4 माइनस 6 अपॉन टाइम उसका कितना है 5 सेकेंड, 5 इज इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो नेगेटिव आ गया यानी रिटार्डेशन। तो ये पहला हो गया। एक और न्यूमेरिकल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड थी पहले वेलोसिटी, उसके बाद वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी जो u था वो 25 मीटर पर सेकेंड है, v हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड आ गया टाइम, एक्सेलरेशन निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है यहाँ पर 10, u कितना है 25/5 इज इक्वल टू माइनस 15/5 इज इक्वल टू माइनस 3, इसे डिवाइड कर दिया 3, 5 3 15, तो इज इक्वल टू माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे यहाँ तक का आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं ताकि फॉर्मूला हमको समझ में आ जाए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।